बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में। इस ब्यूरो का संगे बुनियाद चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने दौर में रखा था और उसके बाद आने वाले अदवारे इक़्तिदार में भी इस ब्यूरो में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई, बल्कि इसको और बेहतर से बेहतर किया गया। चाहे चौधरी परवेज़ इलाही के बाद शहबाज शरीफ साहब का दौर हो या उस्मान बुज़दार साहब का दौर, इन बच्चों की खिदमत उसी अंदाज में बल्कि उससे बेहतर अंदाज में जारी और सारी है और जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन यहाँ हर बच्चे की एक कहानी है, हर बच्चे के साथ एक दास्तान जुड़ी हुई है, हर बच्चे के साथ एक किस्सा मुंसलिक है। आज हम आपको कुछ बच्चों से मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस मुआशरे ने, आपने, हमने उनके साथ क्या किया, उनके साथ क्या बर्ताव और क्या सलूक रवा रखा, उनके माँ बाप कहाँ हैं, वो क्या हालात व वाक़यात थे कि जिनकी बुनियाद पर वो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाए गए और अब वो यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक कोर्ट का भी इंतज़ाम किया गया है जो कि यहीं की अदालत है और यहीं पर बच्चों की कस्टडी के हवाले से फ़ैसले भी किए जाते हैं। कुछ माँ बाप अभी भी कुछ देर पहले हमने यहाँ देखे जो अपने बच्चों की कस्टडी के हवाले से अदालत के बाहर मौजूद थे। उनसे भी बात करेंगे, वो अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं, यहीं रखना चाहते हैं, किस वजह से वो यहाँ इस ब्यूरो की अदालत के बाहर मौजूद हैं, यहाँ बच्चों के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, बच्चों की तालीम का क्या इंतज़ाम है, बच्चों की नफ्सियात जो ज़ाहिर है किसी भी वाक़े के बाद बुरी तरह से मुतासिर होती है, उसकी बहाली के लिए क्या इंतज़ाम किया जाता है। तो आइए आपको लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का एक विज़िट करवाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उन बच्चों के निगहबानों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी और हमारी कौम का मुस्तकबिल किस हाल में है। आइए जनाब, सबसे पहले हम पहुंचे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के सामने और मैं ज़रा धीमे लहजे में बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है अदालत है और अदालत का एहतराम। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ ब्यूरो के अंदर ही एक अदालत कायम की गई है ताकि बच्चों के हवाले से जितने भी फैसले हैं वो यहीं किए जाएँ। चाहे माँ बाप का आपस में झगड़ा है और कस्टडी का मामला है कि बच्चा किसके पास रहेगा, उसका फैसला भी यहीं पे किया जाएगा। चाहे वो बच्चा जिसे भीख मांगते हुए किसी सड़क से उठाकर यहाँ लाया गया ताकि उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सके, उसके हवाले से भी ज़ाहिर माँ बाप वापस आते हैं क्योंकि उनकी तो कमाई का ज़रिया बंद हो जाता है, वो भी इसी अदालत से रजू करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि इस अदालत के सामने पेश की जाती है और अदालत उस पर अपना फ़ैसला सुनाती है। तो कुछ ऐसे ही माँ बाप, कुछ ऐसे ही रिश्तेदार, कुछ ऐसे ही अजीज़ व अक़ारिब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ अपीलें लेके यहाँ पे आए हैं या फिर फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या कहानियाँ, क्या दास्तानें हैं, उनके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं और वो क्या चाहते हैं अदालत से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ, किस वजह से फिर बच्चे को यहाँ लाया गया? सर मेरे डिवोर्स हुई 10 साल हो गए हैं, तो मेरे 3 बेटियाँ और ना मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटियों की शादी जब मैंने की है, वो एक 15 साल का और एक 13 साल का, जो 13 साल का यहाँ पे है। ठीक है। तो 2 बेटियों की शादी की, मैंने दहेज नहीं दिया, उसी वजह से मेरी बच्चियों की तलाक़ें हो गई। वो बेचारी फिर दरवाजे पे आ गई, फिर मैंने दोबारा उनकी शादी की, यही हिसाब था। तभी मैं कुछ नहीं दे सकती, दहेज ना देने की वजह से ये डिवोर्स मेरे पास अभी सबूत मौजूद है, मैं साथ लेके आई हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही। अब बच्चे बेचारे या तो फिर चीज़ें वगैरह लगाते हैं तब वो मजबूर हैं, जब चीज़ें ना लगाए तब वो मजबूर है। चीज़ें लगाने से मुराद है कि वो मूंगफली हो गई। हाँ जी, वो लोग लेते नहीं है, नहीं लेते, अच्छा लेते नहीं है कोई। अब 5 रुपए में क्या बचत होगी? 5 रुपए में घर किराए पे घर है, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया, खाना पीना, ये मैं कहाँ से पूरा करूँ? यकीन माने कि हमारी जैसी ज़िंदगी गुजरी है, अल्लाह किसी दुश्मन की भी ना गुजरे जैसी हमारी गुजरी है। तो मैं अपील करती हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। पहले आपने ये कोशिश की कि बच्चों को कोई चीज़ हाँ जी लगा के दूँ जी, मैंने टोकरी बना के दी, मैं मेरे पास सबूत भी है। मैंने चने, मूंगफली 10-10 का पैकेट बनाया, मैंने महंगा भी नहीं बनाया, मैंने छोटा सा बनाया, बना के दिए हैं। चलो घर का खर्चा चलेगा, वो लेता ही नहीं है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। अगर नहीं लिया तो बच्चों को मांगना पड़ा उसके लिए। हाँ जी, फिर वो मांगनी शुरू कर दी जा रहे हैं। देखिए आपका शिकवा ब्यूरो से तो नहीं बनता ना, नहीं उनसे नहीं है, नहीं उनसे नहीं है, अपने हालात से है, अल्लाह माफ करे, उनका क्या कसूर है? ये बात है, यहाँ हमारे बच्चे महफूज होते हैं। आपको पता है हालात कैसे हैं। अदालत तो आपसे यही कहेगी कि आप वादा करें कि बच्चा भीख नहीं, मैं वादा करूंगी अगर मेरे बारे में सोचा जाए ना, आप जो कहेंगे वो करेगा। किस माँ का दिल करता है कि मेरा बच्चा मांग के लेके आए? बहुत बहुत तरक्की दे, आमीन। आप भी सलामत रहें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है ब्यूरो अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। अगर वो किसी अंडर एज बच्चे को देखता है कि वो भीख मांग रहा है
तो ज़ाहिर उसको लाना उसकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पे उसका ख्याल रखना, उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना। लेकिन इस माँ की मजबूरी को भी समझने की ज़रूरत है। आपने उनको देखा, उनकी बात सुनी, आप फैसला कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये मांगने वाले लोग नहीं हैं, अल्लाह ने एक आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला कर दिया इनको। अल्लाह ताला जल्द इनकी आजमाइशें और इम्तिहान ख़त्म करे। एक और बड़ी दिलचस्प भी कह लीजिए अफसोसनाक भी पहलू है उस कहानी का, और वो ये कि एक बच्चा अफ़गानिस्तान से किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गया और किसी तरह गलती से वो यहाँ लाहौर पहुँच गया। और यहाँ लाहौर पहुँच के वो एक स्ट्रीट चाइल्ड जिसे हम कहते हैं कि वो मुख्तलिफ बच्चों के साथ, शुक्रिया कि वो नशे में मुब्तला नहीं हुआ, कुछ गलत लोगों के हाथ नहीं चढ़ा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अल्टीमेटली उसकी ज़िम्मेदारी ली और उसे वो यहाँ अपने पास यहाँ ब्यूरो में ले आए। और अब जो उसके रिश्तेदार हैं वो अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हैं। तो ये आप सोचिए कि कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत कारकर्दगी है एक ब्यूरो की। मैं ज़रा देखता हूँ कि वो उनके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो वेलकम पाकिस्तान में, आपको खुशामदीद। आप हमारे भाई हैं माशाल्लाह। तो ये आपका क्या लगता है जो बच्चा यहाँ पे है? ये हमारा भांजा है। आपका भांजा है? और कितना अर्सा पहले वहाँ से अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान आया? ये साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। तो क्या आपको क्या पता लगा वहाँ पे कि ये गुम हो गया है या पाकिस्तान चला गया है, या क्या खबर क्या थी? हमने बोला ये गुम हो गया, लेकिन बस वो कोई वीडियो कॉल पहले से बस वो फेसबुक भी किया था, उससे पता चल गया। अफगानिस्तान में किधर रहता आप? जलालाबाद। जलालाबाद, तो क्या खूबसूरत शहर है माशाल्लाह। अच्छा, तो आपका ये भांजा यहाँ फिर लाहौर आ गया किसी न किसी तरह से। तो आपको ये कैसे पता लगा कि वो यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है इस वक्त? ये किसने बताया आपको? वीडियो में इसका मुकम्मल डिटेल था। अच्छा। हाँ, वो वीडियो किसी ने शेयर किया था, उसमें उसके जरिए से पता चल गया। तो इसके जो अम्मी अबू हैं, हाँ, तो बहुत परेशान होंगे वो। वो अभी तो वो मिल गया तो खुश हो गया। आप भी खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। प्यार है अपने भांजे साहब। अभी मुलाकात हुई आपकी या नहीं? इससे हो गया मुलाकात? तो अभी क्या जज साहब से क्या बात हुई, या अभी जाना भी पेशी है? जाने में पेशी है, बस बोलते जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी खैर आफियत से जाएं। और जब आप जलालाबाद जाएं तो हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से, हम सब जितने भी हमारे अफगान भाई हैं, आपने उनको हमारा प्यार पहुंचाना है, हमारा सलाम पहुंचाना है और उनको बताना है कि हमने अपने इस बच्चे को बड़े महफूज तरीके से प्यार से यहाँ संभाल के रखा हुआ था। बिल्कुल, ये तो सब दुनिया को पता है यार, ये महफूज। तो जनाब, आपने रहीम खान साहब की खुशी देखी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, और उनसे मिलके हम भी बहुत खुश हुए। ऐसी ही एक कहानी हसन की भी है। हसन हमारे साथ हैं जो कि यहीं रहे, यहाँ इन्होंने तालीम भी हासिल की, तरबियत भी हासिल की। इनसे भी ज़रा बात करेंगे कि ये किन हालात में यहाँ आए और फिर किस तरह से यहाँ गए कि आज ये माशाल्लाह एक अच्छी पाकिस्तान की बड़ी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं। और इनके बहन भाई भी अभी यहीं हैं और इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में अपना अपना रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में भी और अपनी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक, खैरियत से हैं जी। आई होप कि कोई नदामत या कोई शर्मसारी बिल्कुल नहीं होगी आपको, और आपको फ़ख्र होगा इस बात पे कि आपने यहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से उठ के अब माशाल्लाह अपना बोझ खुद उठा लिया है। आप एक माशाल्लाह बाइज़्ज़त रोज़गार पर और बाइज़्ज़त नौकरी पर मामूर हैं। तो यहाँ कैसे आना हुआ, वो क्या हालात थे कि आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आना पड़ा? मैं 2005 में आया था इस इदारे में। सही। पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो मेरी जो फुफ्फो हैं उन्होंने हमें जो है ना, वो हमारे घर, हमारा अपना घर था, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। तो फिर जो ताया था उन्होंने हमें जो है ना इस इदारे में, इनको कंपनी को फ़ोन किया। वालिदैन की वफ़ात के बाद जी आपके अपने घर से आपको निकाल दिया गया? जी, हमारे अपने घर से। और वालिदैन की वफ़ात किस तरह से हुई? वालिद साहब ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, उनकी डेथ। और वालदा को तो मैंने देखा ही नहीं हुआ, बहुत छोटा था तब मैं। सही। तो फिर ताया ने इधर दाखिल करवा दिया 2005 में। जब मैं आया था मेरी उम्र 5 साल थी। अच्छा। अब मैं 21 ईयर्स था माशाल्लाह। और यहाँ से मैंने स्टडी हासिल किया। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ साथ जॉब कर रहा हूँ। वाह। और अभी आप एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं? जॉब। तो वहाँ से जो आपको आमदन होती है उसका क्या करते हैं आप? अपने बहन भाई जो यहाँ पे अभी सिस्टर है छोटी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो देता हूँ, और भाई की भी हेल्प करता हूँ। यार आप तो कमाल है यार, मतलब जिंदाबाद, क्या कहने, माशाल्लाह। तो कोई ऐसा शख्स जो याद आता हो फैमिली का, कोई ऐसा बंदा जिससे? हाँ, जाऊँगा, फुफ्फो की याद आती है, उनको मिलने एक दफ़ा जाऊँगा, क्योंकि कुछ भी है जो भी है लेकिन है तो हमारे। जाहिर है आपका खून तो है ना, और ये आपका बड़ापन है। तो अगर वो आपको देख रही हो तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, लेकिन ये है कि हम ये सोचते हैं कि वो हमारे अपने हैं, वो कुछ ना समझें। सलामत रहें, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। क्या बात है जी, जिंदाबाद। Fly with PIA and save gold.
Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.